नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने से नक्सली घबराए हुए हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों और बस्तर संभाग के जंगलों में सुरक्षा बलों के सर्चिंग अभियान से भयभीत और हताश हैं। माओवादी संगठन के टॉप लीडर्स के नक्सल मुठभेड़ में मारे जाने और सरेंडर करने से उनका संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में नक्सली ने बुधवार को फिर एक प्रेस नोट जारी किया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रेस नोट के साथ ही पहली बार ऑडियो संदेश भी जारी कर जनता से माफी मांगी गई है। सोशल मीडिया पर नक्सलियों का ये प्रेस नोट और ऑडियो संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य यानी पीबीएम मोलेचुला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ सोनू दादा ने 6 पन्नों का पत्र लिखकर नक्सल आंदोलन को अंजाम तक न पहुंचा पाने के लिए माफी मांगी है। इस मामले में एक ऑडियो संदेश भी जारी करने की बात पत्र में लिखी गई है। हालांकि यह ऑडियो संदेश और लेटर 15 अगस्त 2025 का है, जिसे नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने 17 सितंबर को जारी किया है। 8 मिनट 35 सेकंड का ये ऑडियो और लेटर 15 अगस्त को जारी किया गया था। इसमें शांति वार्ता को लेकर पार्टी की रणनीति को स्पष्ट करने के लिए एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नक्सली अपना कुनबा खत्म होते देख नक्सल ऑपरेशन को रोकने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। फिलहाल अमर उजाला इस प्रेस नोट और ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दूसरी ओर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पत्र की सत्यता की जांच करानी होगी। नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। यदि नक्सली बंदूक त्याग कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरेंडर नक्सलियों के लिए राज्य में पुनर्वास समेत कई सारी योजनाएं चला रही है। ऐसे में नक्सली बंदूक छोड़कर सामने आएंगे तो सरकार उनके साथ शांति वार्ता के लिए पहल करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि पत्र वास्तव में माओवादी नेतृत्व की ओर से आया है, तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पत्र की सत्यता सिद्ध होती है तो सरकार वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शांति की समर्थक है, लेकिन किसी भी प्रकार की रणनीति या छल से सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं पूर्व संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर कांग्रेस के समय से अभियान में तेजी आई है। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की मौत नहीं होनी चाहिए। कई बार आदिवासियों की हत्या के बाद उन्हें नक्सली बता दिया जाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ नक्सली जहां हथियार छोड़कर सरकार से शांति वार्ता की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत निर्दोष ग्रामीणों की मौत नींद सुला रहे हैं। मंगलवार की रात दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्राम नीलावाया में बंडी को राम के घर पहुंचकर उसे घर से बाहर निकाला, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि 4 वर्ष पहले भी नक्सलियों ने मृतक ग्रामीण के बेटे हरेंद्र कोराम की भी हत्या कर दी थी। वहीं बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र के ग्राम बेंचरम में 16-17 सितंबर की दरमियानी रात को ग्रामीण दशरो राम ओयाम पर टंगिए से वार कर हत्या कर दी गई। दोनों ही नृशंस हत्या से ग्रामीणों में माओवादियों के प्रति आक्रोश है। इससे पहले 16 सितंबर 2025 को नक्सलियों ने पहली बार प्रेस नोट जारी कर कहा कि वो हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। माओवादियों ने सरकार से सीजफायर करने की अपील की है। माओवादी ने कहा कि देश के कई राज्यों में जेल में बंद साथियों से चर्चा करने के लिए सरकार अनुमति दे, वहीं पुलिस भी 1 महीने के लिए ऑपरेशन रोक दे। माओवादियों के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय का प्रेस नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संगठन हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से छोड़कर जन समस्याओं के समाधान के लिए जन संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। हथियार छोड़कर देश की राजनीतिक पार्टियों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बदलते हालात और देश की परिस्थितियों को देखते हुए वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, पर इस प्रक्रिया में वो अपनी विचारधारा और राजनीतिक मान्यताओं से पीछे नहीं हटेंगे।
मार्च 2025 में संगठन के जारी प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले भी संघर्ष विराम और शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन इस दौरान ठोस माहौल नहीं बनाया गया। सरकार और सुरक्षा बल यदि वास्तव में शांति चाहते हैं तो हमारे साथियों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद कर विश्वसनीय वातावरण बनाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व, कैडर और जेल में बंद सदस्यों को वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। यदि उनकी शर्तों को माना गया और प्रतिनिधियों को शामिल किया गया तो वे हथियार छोड़कर वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर 10 मई को स्वयं हमारी पार्टी के महासचिव एवं प्रेस बयान जारी किया गया था। इसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों के साथ सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपनी सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किया गया था। पत्र में आगे लिखा गया है कि हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर घेराव एवं उन्मूलन हमले को अंजाम दिया गया। मार्ट के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवा राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। इस परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2026 से पहले ही एक बार फिर नक्सलियों से हथियार छोड़ने के लिए अपील की थी। ऐसा नहीं किए जाने पर फोर्स के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी। शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ समेत देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के गृह मंत्री शर्मा ने भी कई बार नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की बात कही है। बता दें कि नक्सली लीडर इससे पहले भी 4 बार लेटर लिखकर शांति वार्ता की बात कर चुके हैं। इन सभी खतों में हथियार छोड़ने की बात नहीं की गई थी, पर पहली बार नक्सलियों ने हथियार त्याग कर शांति वार्ता की पेशकश की है। इससे पहले लिखे पत्रों में सरकार पर ड्रोन के जरिए हमले करने, नक्सली के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों को मारने और दमनकारी नीति अपनाने के आरोप लगाते रहे हैं। पहली बार इस खत में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि नक्सली संगठन कमजोर हो चुका है। लगातार शीर्ष नेताओं के मारे जाने, देश के कई जेलों में बंद होने और सरेंडर करने से नक्सल नेटवर्क की पकड़ कमजोर होती जा रही है। वहीं बस्तर संभाग में नक्सलियों की राजधानी कुर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों की ओर से कब्जा होने और यहां से खूंखार नक्सली हिड़मा समेत कई माओवादियों के भागकर दूसरे राज्यों में चले जाने से नक्सलियों की ताकत लगातार घटती जा रही है। ऐसे में वो शांति वार्ता में ही भलाई समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। इसका असर माओवादी संगठन पर देखने को मिल रहा है। सफल ऑपरेशनों से भयभीत होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर किया था। अब तक 2025 में कई कुख्यात नक्सली लीडर मारे जा चुके हैं, जिनमें नंबाला केशव राव उर्फ अलियास बसव राजू, यसन्ना उर्फ जंगू नवीन, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति, नक्सली कमांडर सुधाकर रेणुका उर्फ बानू, 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर मनोज मोडेम उर्फ बालकृष्ण उर्फ भास्कर और 25 लाख का खूंखार नक्सली प्रमोद शामिल हैं। इसके अलावा कुख्यात नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी, खूंखार महिला नक्सली लीडर सुजाता उर्फ पोथुला, पद्मावती उर्फ कल्पना ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है। वहीं पोलित ब्यूरो मेंबर गणपति, पोलित ब्यूरो मेंबर मल्लाजी रेड्डी, सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा समेत करीब 20 टॉप नक्सली नेताओं पर फोर्स की नजर है। अब आइए जान लेते हैं कि नक्सलियों का एनकाउंटर कब कब हुआ है।
अबू झमाड़ मुठभेड़ से पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा स्थित कुर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया था। ब्लैक फॉरेस्ट नामक ये ऑपरेशन 21 अप्रैल से 11 मई तक चला। 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इस अभियान के दौरान 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया गया था। वहीं 450 आईईडी बरामद किए गए थे। कोबरा और डीआरजी के 18 जवान घायल हुए थे। छत्तीसगढ़ में 20 मार्च की दोपहर तक 30 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 26 और कांकेर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। 2 अलग अलग मुठभेड़ में कुल 30 नक्सली मारे जा चुके हैं। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले 9 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर हुए थे। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 71 नक्सली मारे जा चुके हैं। साल 2024 में अलग अलग एनकाउंटर में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं 290 ने हथियार जब्त किए हैं। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में कब कब नक्सली मुठभेड़ हुई है। 5 जनवरी को अबू झमाड़ के जंगल में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए थे। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में एनकाउंटर में 2 महिला समेत 5 नक्सली मारे गए थे। 16 जनवरी को बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर और मारूड़ बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें फोर्स ने 18 नक्सलियों को मार गिराया था। 21 जनवरी को गरियाबंद जिले में 14 नक्सली मारे गए थे। 2 फरवरी को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का जंगल में मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर हुए। 20 मार्च को बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 26 और कांकेर मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। इस तरह 20 मार्च को कुल 30 नक्सली मारे गए। कुर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 21 अप्रैल से 11 मई तक यानी 21 दिनों में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। 21 मई को 1.5 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े इनामी खुंखार नक्सली बसव राजू समेत 28 नक्सलियों को मार गिराया गया। 26 जुलाई को बीजापुर में 4 नक्सली मारे गए। 11 सितंबर को गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ कुल 10 नक्सली मारे गए। बड़ी बात यह रही कि मैनपुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मनोज मोडेम उर्फ बालकृष्ण भी मारा गया। वहीं 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली प्रमोद भी मारा गया। रायपुर संभाग के आईजी अमरेश मिश्रा और गरियाबंद जिले के एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की थी। ये साल 2024 की देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी, जिसमें नक्सली डर के भय से कांप उठे थे। 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बूझमाड़ की टेका-मेटा के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष माओवादी शामिल थे। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में से 2 की शिनाख्तगी डीवीसीएम जोगन्ना और डीवीसीएम विनय उर्फ अशोक के रूप में हुई थी। इस साल बस्तर रेंज में 141 माओवादी ढेर हो चुके हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि साल 2024 से अब तक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई नक्सली संगठन के विरुद्ध चले अभियानों में बस्तर रेंज के तहत कुल 141 नक्सलियों के शव बरामद करने के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों में 2 LMG, 4 AK-47, 04, 1 SLR, 3 इंसास, 4 303 राइफल और 4 9mm पिस्टल सहित बड़ी संख्या में अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 27 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुर भट्टी पुसबाका के पास वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ जवानों ने एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया था। घटनास्थल से नक्सलियों के शव समेत हथियार बरामद हुए थे। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल थी। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का था। 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंट्रा में जंगल में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला नक्सली समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया था। घटनास्थल से पुलिस ने कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए थे। इनमें एक नग 7.62 LMG
58 राउंड, 1 नग 303 राइफल, 39 राउंड, 12 बोर सिंगल शॉट, 1 नग बीजीएल लॉन्चर, 3 नग 17 सेल एयर गन, 2 नग विस्फोटक हैंड ग्रेनेड, 1 यूबीजीएल सेल, 1 टिफिन बम, 7 नग जिलेटिन स्टिक, कॉर्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज समेत अन्य सामान बरामद किया गया था। फोर्स और नक्सलियों के साथ 6 अप्रैल 2024 को ही मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कुर्रीगटा के जंगलों में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे। मामला उसूर थाना क्षेत्र का था। इतना ही नहीं, घटनास्थल से 1 LMG और 1 AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए थे। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। पुलिस फोर्स और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर हो गया था। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। मारे गए सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं नक्सलियों से जब्त AK-47 और इंसास जैसे हथियारों पर पुलिस ने 7,55,000 का इनाम रखा था। 30 अप्रैल 2024 को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बूझमाड़ के टेकामेटा के जंगलों में DRG और STF के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष नक्सली शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगल में 10 मई 2024 की सुबह 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। इस दौरान 2 जवान घायल भी हुए थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 12 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार भी जब्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 मई 2024 को नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों के जवानों ने धावा बोला। जंगल के अंदर बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना पर बस्तर फाइटर्स और STF के करीब 1000 जवान रवाना हुए थे। पुलिस जैसे ही जंगल के भीतर घुसी, नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद मौके से 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। 25 मई 2024 को सुकमा और बीजापुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे। 8 जून 2024 अबूझमाड़ के अमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए थे। 10 मई 2024 को बीजापुर में पुलिस फोर्स ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाई थी। 15 जून को नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए थे। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा में बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। 9 माओवादी ढेर हुए थे। 5 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल थे। 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के सीमा पर थुलथुली गांव में 35 नक्सली मारे गए थे। ये साल 2024 की देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी। 4 अक्टूबर 2024 को शुरुआती मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। बाद में 13 अक्टूबर 2024 को नक्सलियों ने खुद प्रेस नोट जारी कर कहा था कि 31 नहीं 35 नक्सली मारे गए थे। 13 अक्टूबर 2024 को बीजापुर जिले के थुलथुली में 35 नक्सली ढेर हुए। 22 नवंबर 2024 को सुकमा जिले के थाना भेजी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।